आज है संडे और मार्केट के क्या हाल चल रहे हैं, बिटकॉइन की क्या सिचुएशन है। जब भी वीकेंड का टाइम आता है, संडे का टाइम आता है, तो वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ जाता है। तो बात करेंगे पूरी मार्केट की सिचुएशन की, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे पैपे से। जी हाँ, लंबी रेस का घोड़ा। पिछले कुछ दिनों से हम पैपे की कंटिन्यू बात कर रहे थे, ठीक है। कल आपने बेबी डॉज कॉइन के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट देखा और पैपे की हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे। रिजल्ट यह है कि आज पैपे की कीमतें अपने चरम पे। जी हाँ, पैपे ने आज नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। 20% ऊपर चल रहा है और ये जो कीमत आप देख रहे हो 4 जीरो के साथ 2694, ये जो लेवल्स हैं ये पैपे के रिकॉर्ड हाई लेवल्स हैं इस टाइम पे। अगर मैं थोड़ा मंथली चार्ट पे चलूँ तो आप समझ सकते हो, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे वीकली चार्ट पे चलें तो वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम भी है और आज ही गेम हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद है नेक्स्ट वीक जो कल से शुरू होगा उसके अंदर भी पैपे जलवे दिखा सकता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बैक टू बैक हाई लगा रहा है पैपे। क्या सिचुएशन है, रैंक कितनी आई है, कितना परसेंट पंप हुआ है। अगर हम पिछले 24 घंटे का वॉल्यूम देखें बाइनेंस के ऊपर 1.47 बिलियन डॉलर्स, मतलब तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपए का वॉल्यूम पैपे में आया है, ठीक है। और पैपे की कीमतें आज फिर से नए ऑल टाइम हाई पर। अभी जो करंट प्राइस है 25 की सीरीज 40 के साथ। तो आज है संडे और वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम है। डेफिनेटली कल सुबह 5:30 AM पे वीकली कैंडल क्लोज होगी और ये है वीकली कैंडल बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने इस वीक 1,04,000 के लेवल्स दिखाए हैं, ठीक है। उम्मीद है नेक्स्ट वीक जो कल से शुरू हो रहा है, देखो वो थोड़ा ना बीच वाला वीक है, मिड वीक है ना। क्योंकि दिसंबर का पहला वीक अच्छा निकला है तो हो सकता है बीच के 2 हफ्ते मार्केट थोड़ा सा डोलता रहे इसी लेवल्स पे, ठीक है। ये देखना ज़रूरी रहेगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट डेट भी आ रही है। लेकिन उम्मीद यही है कि दिसंबर में अभी बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं चाहे एंड में दिख जाएं, लेकिन वो लेवल्स रहेंगे 1,10,000 के, 1,20,000 के। तो बिटकॉइन अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है। 1,10,000, 1,20,000 बिटकॉइन का प्राइस दिख सकता है। और अभी बिटकॉइन के प्राइस चल रहे हैं $99,700 पे। 84 लाख पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है आज संडे। हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि देखो शिबा इनू इसी चक्कर में है कि फ्लिप किया जाए डॉज कॉइन को, है ना। जब शिबा इनू बढ़ने लगता है ना तो डॉज कॉइन भी बढ़ने लग जाता है, क्योंकि कोई किसी किसी को पीछे छोड़ना नहीं चाहता। और ऐसे ही पैपे के साथ हो रहा है। पैपे आज 20% बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि पैपे इसी कोशिश में है कि शिबा इनू को फ्लिप कर दे। और आज शिबा इनू के प्राइस भी 7% ऊपर है, 3261 पे। ये प्राइस पहले भी हम देख चुके हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो आज 33 तक शिबा इनू का लेवल आ गया है। उम्मीद है आज की कैंडल और बड़ी हो सकती है, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, शिबा इनू इन लेवल्स को छोड़ देगा। आप देखो कितना टाइम हो गया इन लेवल्स पे टिके हुए, है ना। काफ़ी दिन हो गए, इन लेवल्स को छोड़ने का अब टाइम आ गया। तो उम्मीद है 0.4 टाइम 0, 4 और 5 की सीरीज आपको शिबा इनू जल्दी दिखाए। तो पूरी करंट मार्केट इस टाइम पे 3.67 ट्रिलियन डॉलर्स पे है। 156 बिलियन डॉलर्स मार्केट में आया 24 घंटे में, ठीक है। फिर बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हुई है, 53% आ चुकी है। 81 पे एक्सट्रीम ग्रीड का लेवल है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 1.97 ट्रिलियन डॉलर के साथ बिटकॉइन 99 पे टिका हुआ है। 1 लाख फिर से दिख सकता है, ठीक है, चाहे आज रात या कल नया वीक शुरू हो रहा है। और आज डेफिनेटली पेपे ने नया हाई लगाया है। तो अगर हम थोड़ा ऐसा गैप देखें, देखो 7 नंबर पे डॉज कॉइन ट्रेड कर रहा है 70 बिलियन डॉलर के साथ। 20 बिलियन डॉलर के करीब शिबा इनू चल रहा है 12 नंबर पे। और 21 नंबर पे पैपे बना हुआ है, 10 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप। तो पैपे और शिबा इनू में ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है। इस गैप को बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है, शिबा इनू का पंप आ सकता है। और वो गैप तब बढ़ेगा जब शिबा इनू का पंप आएगा और शिबा इनू की मार्केट कैप बढ़ जाएगी। तो वो गैप बड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे डॉज कॉइन ने अपना गैप बड़ा कर लिया मार्केट कैप, क्योंकि मार्केट कैप बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो शिबा इनू के होल्डर्स को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो आज पैपे का दिन है तो डेफिनेटली थोड़ा सा अगर हम पैपे के वॉल्यूम्स की बात करें तो 150% वॉल्यूम बढ़ा है। 7.6 बिलियन डॉलर टोटल वॉल्यूम आप देखो कितना आया है। ये तकरीबन तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए के करीब नंबर बैठता है। 7.6 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम है और 10 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप हो चुकी है पैपे। तो पैपे का हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि पैपे अगर आपने पिछले साल खरीदा होता और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आप करोड़पति होते पैपे से, है ना। क्यों? क्योंकि पैपे की कीमतें 50,000% तक बढ़ी हैं।
18 अप्रैल 2023 में 0.5 टाइम 0452 के लेवल थे इंडियन रुपीज में, ठीक है। और आज इसके जो हाई लगे हैं 8 दिसंबर को 0.002 के 3 जीरो इसने उड़ाई हैं और डेफिनेटली बहुत शानदार रिटर्न्स है पेपे होल्डर्स। तो मीम कॉइन्स कल से ही पंप करने लग गए थे। बेबी डॉज कॉइन ने शुरुआत की थी, हमने कहा था कि बाकी कॉइन्स भी मूवमेंट ले रहे हैं, फ्लॉकी नो भी कुछ मूवमेंट ले रहा है, ठीक है। मोस्टली सारे मीम कॉइन्स मूवमेंट ले रहे हैं, लेकिन कुछ कॉइन्स बड़े बड़े होते जा रहे हैं। और जैसे बैंडोज की अगर मैं बात करूं, बैंडोज के प्राइस इस टाइम पे 55% ऊपर चल रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। अगर आप चार्ट को देखोगे 0.013 से 0.024 तक आ चुका है और प्राइस कहाँ तक आ चुके हैं, ऑलमोस्ट डबल पे। जी हाँ, इस लेवल से कीमतें ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं बैंडोज की। और आज बेबी डॉज कॉइन के बाद 50-60% बैंडोज चल रहा है और उसके बाद पेपे नए ऑल टाइम। तो बिल्कुल वेल्स आर बाइंग पेपे। हमने सारी अपडेट डिस्कस की है, 2 दिन पहले भी पेपे को खरीद रही थी। वेल्स का एक्यूमुलेशन चल रहा है और मोटा पैसा खर्च किया यहाँ पे 2 वॉलेट्स ने, ठीक है। भले ही सेम पर्सन हो या अलग अलग हो, लेकिन हाँ 5 मिलियन यूएसडीसी मतलब 5 मिलियन यूएस डॉलर्स ही हो गए, ठीक है। और 190 बिलियन पैपे खरीदे हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 2572। अभी ये लेवल चल रहे हैं और यहीं पे ही प्राइस, इसी प्राइस पे 190 बिलियन पैपे खरीद लिए इन 2 बड़े वॉलेट। मतलब अभी जो है पिक्चर 3 और 4 की भी बाकी है। तो पैपे इस टाइम पे सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है, वेल्स खरीद रही है, सेंटिमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। यही रीजन है कि पेपे की कीमतें बार बार नए ऑल टाइम हाई को छू रही। आपको पता होगा पिज्जा वाला जो इंसिडेंट 2000 आई थिंक 10 में ही हुआ था, ठीक है। ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने 2 पिज्जा के लिए, ठीक है, कितने बिटकॉइन की कुर्बानी दी थी। अगर हम देखें तो 10,000 बिटकॉइन से इन्होंने 2 पिज्जा खरीदे थे 2010 के अंदर। द 2 पापा जॉन पिज्जा ऑर्डर बाय प्रोग्रामर लेज़लो in 2010 for 10,000 Bitcoin are now worth $1 billion। जो 2 पिज्जा इन्होंने 10,000 बिटकॉइन की कुर्बानी देके खरीदे, आज उन पिज्जा की कीमत, आज उन बिटकॉइन की कीमत मैं कह दूं, है ना, क्योंकि सीधा हम यही कह दें भैया कि 8,500 करोड़ रुपए के इन्होंने 2 पिज्जा खरीद लिए 2010 में। मतलब इतना महंगा पिज्जा खरीदा और इतना महंगा पड़ा इनको। अगर वो 10,000 बिटकॉइन की कुर्बानी नहीं दी होती तो भैया आज क्या ही रिजल्ट होता। तो इस तरह के चीजें ना हो चुकी हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू 8,500 करोड़ है और इन्हीं 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज्जा खरीदे 2010 की। तो बिल्कुल ब्लैक रॉक अब इथीरियम को भर भर के खरीद रहा है और इथीरियम का नंबर लगने वाला नए ऑल टाइम हाई का। तो ब्लैक रॉक का जो ETF है, ETH bought $572 million worth of Ethereum this week. Total Ethereum holding for ETH is now $3.1 billion. क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक और कॉइन था जो 2021 में आया था, है ना। 2021 की जो पलटन थी ना कॉइन्स की, वो गिनी चुनी पलटन थी। एक तो फ्लॉकी इनू था उस लिस्ट में, एक बेबी डॉज कॉइन था, एक और कॉइन था किशु इनू, ठीक है। और भी कुछ कॉइन्स थे, डॉज इलोन मार्स था, लेकिन किशु इनू कहते ना एक तरह से गायब सा हो गया मार्केट से। ना तो इस कॉइन के प्राइस बढ़े, ना ही इस कॉइन में ज़्यादा कुछ देखने को मिला। लेकिन लेट देम नो किशु इज़ वेटिंग। किशु इनू की ये पोस्ट क्वेश्चंस लेके आ रही है, क्वेश्चन मार्क लगा रही है। ये पोस्ट में अगर आप देखेंगे बाइनेंस का जिक्र किया है। तो क्या किशु इनू की बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है? देखो, किशु इनू के लिए हम ज़्यादा आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। मार्केट का एक ऐसा कॉइन है जो काफ़ी टाइम से सोया हुआ है और इस कॉइन में कोई डेवलपमेंट्स भी नहीं हुई हैं पिछले कुछ टाइम से, ठीक है, काफ़ी टाइम से। और हुई होती तो डेफिनेटली ये भी फ्लॉकी और बेबी डॉज कॉइन के साथ चल रहा होता आज की डेट में। लेकिन इस तरह की पोस्ट करके किशु इनू क्या कहना चाहता है कि किशु इनू बाइनेंस के ऊपर आ रहा है। तो भैया इतना ही कहूँगा, अगर बाइनेंस के ऊपर आता है तो एक गेम चेंज हो जाएगा, माहौल चेंज हो जाएगा, है ना। जो सिचुएशन कंडीशन किशु इनू की बनी हुई थी वो चेंज हो जाएगी। और तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगा किशु इनू पे नज़र रखना, ठीक है। बाकी अगर लिस्टिंग होगी तो हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ठीक है। तो ये एक मिस्टीरियस ट्वीट पोस्ट किशु इनू की बाइनेंस लिस्टिंग को लेके।
नेक्स्ट अपडेट है, ए वेल इज लॉन्ग लिंक, चेन लिंक की बात हो रही है यहाँ पे, और दिस वेल विड्रू 3,90,000 लिंक, $9.6 million फ्रॉम बाइनेंस एंड डिपॉजिट इट टू आवे. Then he borrow 4.4 million USDT from Aave and deposited into Binance, possibly buying more link. तो चेन लिंक को लेके वेल्स का बहुत तगड़ा ही एक्यूमुलेशन रहा है पहले भी, ठीक है. अभी 20-21 के लेवल रिसेंटली आए थे, तो अब वो लेवल से चेन लिंक काफ़ी ऊपर है, जब $5-6 पे ट्रेड करता था चेन लिंक, ठीक है. तो ये सारी कहानी चेन लिंक को लेकर. तो कल इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था, जिसके अंदर एक पोस्ट किया था, जिसके अंदर डॉज कॉइन का तूफान बताया था, लेकिन डॉज कॉइन का तूफान आया नहीं है, आ सकता है, लेकिन इसी के जवाब में पेपे का तूफान आ भी चुका है, ठीक है. पेपे ने नया ऑल टाइम हाई भी लगा दिया है, ठीक है. अब आते हैं क्रिप्टो लिक्विडेशंस के बारे में. क्या सिचुएशन है अगर हम देखें, जब बिटकॉइन ने 1 लाख हिट किया था ना, तो $1 बिलियन के ऑलमोस्ट लिक्विडेशंस हो गए थे. पिछले 24 घंटे में सिचुएशन थोड़ी संभली है, लेकिन हाँ फिर भी $190 मिलियन के लिक्विडेशन है. लॉन्ग वालों के $105 मिलियन गए, 84 शॉर्ट्स वालों के, और 90,000 ट्रेडर्स ऑलमोस्ट लिक्विडेट हुए हैं. पिछले 1 घंटे में पेपे भी लिक्विडेशंस कर रहा है, $3 लाख शॉर्ट वालों के, सुशी भी शॉर्ट वालों के, लिंक भी शॉर्ट वालों के, डॉज कॉइन, ठीक है. मोस्टली शॉर्ट्स के लिक्विडेशन हो रहे हैं पिछले 1 घंटे के अंदर, और अगर मैं 4 घंटे की बात करूं तो लॉन्ग्स के लिक्विडेशंस हुए हैं, ठीक है. तो बेबी डॉज कॉइन अभी भी 60-70% पे बना हुआ है. उम्मीद है प्राइस कीमतें और बढ़ सकती हैं. बेबी डॉज कॉइन नंबर 1 मीम कॉइन है BNB चेन का. जी हाँ, इज़ द मोस्ट ट्रेडेड एसेट ऑन पैनकेक स्वैप. मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो भी बन चुकी है पैनकेक स्वैप पे. BNB चेन का अगर कोई बड़ा दिलदार लीडर है ना, तो वो बेबी डॉज कॉइन है. आप 24 आवर का वॉल्यूम देखो, $46 मिलियन, ठीक है. आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड. अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है. बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज मत करना. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.